दोस्तों, बहुत से पाकिस्तानी अदाकारों का मानना है कि अदाकारी एक ऐसी चीज है जो इन्हें कुदरती तौर पर आती है। इनमें से बहुत कम मकबूल अदाकारों ने भी अदाकारी की ये उम्दा सलाहियतें अपने इतने ही बासलाहियत बापों से हासिल की। एक बाप बच्चे के लिए सबसे पहला हीरो होता है, इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बहुत से पाकिस्तानी अदाकारों ने मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाया। यूँ तो इनके बाप अदाकारी के मैदान में पहचाने जाते हैं, लेकिन इनके बेटे भी अपने बापों से ज्यादा मशहूर है और इनके मशहूर बेटों की फैन फॉलोइंग इन पर मुनहसर नहीं है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 1, यासिर नवाज, जो एक मारूफ अदाकार, हदायतकार और प्रोड्यूसर हैं। इनके वालिद फरीद नवाज बलोच अपने वक्त के मकबूल तरीन अदाकारों में से थे। यासिर नवाज के वालिद भी बड़े डायरेक्टर थे। फरीद नवाज बलोच अपने वक्त के बड़े मकबूल अदाकार थे और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जाने जाते थे, और इनके बेटे यासिर नवाज ने भी अपने बाप की इस मिरास को आगे बढ़ाया है। नंबर 2, अली काज़मी, जो पाकिस्तानी गोल्डन ड्रामों की जान राहत काज़मी के बेटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया। राहत काज़मी एक दिलचस्प अदाकार थे। ड्रामा धूप के नारे में इनकी शानदार अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा राहत काज़मी ने बेशुमार ड्रामों में अपनी नुमाया अदाकारी की वजह से बहुत शोहरत समेटी। इनके बेटे अली काज़मी अपने वालिद की तरह कामयाब नहीं हैं। नंबर 3, आगा अली, जो एक सिंगर और अदाकार भी हैं, जिन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं। आगा अली आगा सिकंदर के बेटे हैं, जिन्होंने ड्रामा वारिस में नुमाया अदाकारी की, जो टेलीविजन और फिल्मों के एक मशहूर अदाकार थे। वो अपनी माहिर अदाकारी और टैलेंट की वजह से जाने जाते थे। आगा अली ने भी अपने वालिद की मिरास को आगे बढ़ाया और खूब शोहरत समेटी। नंबर 4, फहद मुस्तफा, जो एक मारूफ अदाकार हैं, जो मशहूर अदाकार सलाहुद्दीन तुनियों के साहिबजादे हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फहद मुस्तफा ने अपने वालिद के इतने बड़े अदाकार होने के बावजूद इनसे कोई मदद नहीं ली, बल्कि खुद फहद मुस्तफा ने बहुत सख्त मेहनत की, दर दर की हाक छानी, उसके बाद जाके इन्हें शोहरत हासिल हुई। इन्होंने पाकिस्तान की कई फिल्मों में अपनी नुमाया अदाकारी पेश की। इसके अलावा पाकिस्तान के फेमस टीवी शो जीतो पाकिस्तान के कामयाब तरीन होस्ट हैं। नंबर 5, शहजाद शेख, जो मरूफ और मशहूर अदाकार जावेद शेख के बेटे हैं। इनके वालिद पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की जान है, जो अब तक पाकिस्तान के ड्रामों में मेन और लीड रोल करते हैं। पाकिस्तान की बेशुमार फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और अपनी अदाकारी को 4 चांद लगवा चुके हैं। शहजाद शेख भी अपने वालिद की तरह एक मशहूर अदाकार हैं, मगर शहजाद शेख का कहना है कि मैं अपने वालिद की तरह कामयाब नहीं हो सका, ना ही इनका मुकाबला कर सकता हूँ। नंबर 6, अली अब्बास, जो मरूफ अदाकार हैं। अली अब्बास के लिए इनकी सबसे बड़ी शख्सियत जिनसे ये मुतासिर होकर इंडस्ट्री में आए, इनके वालिद वसीम अब्बास हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन पर 12 कमाल अदाकारी दिखाई और अपनी सलाहियतों का सबूत पेश किया। अली अब्बास अभी अपने वालिद की तरह अदाकार बने और खूब मेहनत की। अब यह भी अपने वालिद की तरह हर दूसरे ड्रामे में लीड रोल करते दिखाई देते हैं। नंबर 7, बिलाल मकसूद, जो एक तहलीकी सलाहियतों के हामिल मरूफ अदाकार अनवर मकसूद के बेटे हैं। बिलाल मकसूद एक मौसीकार हैं, जो नौजवान नस्ल में मकबूल हैं और इन्होंने मौसीकी की दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। नंबर 8, अहर रज़ा मीर, जो कम उम्र अदाकारों में मरूफ मकबूल तरीन अदाकार हैं। इनके वालिद आसिफ रज़ा मीर भी अपने दौर के कमाल अदाकार थे। अब भी बहुत से लोग आसिफ रज़ा मीर को टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। इनके बेटे को आसिफ रज़ा मीर के अपने वालिद होने पर बहुत फख्र है, लेकिन वो इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। नंबर 9, सैयद तबरेज़ अली शाह, जिन्होंने बचपन ही से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तान के मशहूर अदाकार साजिद शाह के बेटे। इनके वालिद पाकिस्तानी ड्रामों के एक मशहूर अदाकार हैं। इन्होंने भी अपने वालिद के पेशे को आगे बढ़ाया और अब ये भी पाकिस्तान के कई ड्रामों में एक्टिंग करते दिखाई देते हैं। नंबर 10, अभिहान, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। ड्रामा लालिश में इनकी शानदार अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। ये पाकिस्तान की मरूफ शख्सियत खलीलुर रहमान के बेटे हैं, जो एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर हैं। इन्होंने अपने वालिद के हाथ की लिखी हुई फिल्म, जिसे खुद इनके वालिद खलीलुर रहमान साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें भी लीड रोल किया। ड्रामा लंडा बाजार में खलीलुर रहमान की शानदार अदाकारी को बहुत पसंद किया गया और यही इनके करियर का एक हिस्सा है। नंबर 11, आमिर कुरैशी, जो पाकिस्तान के मशहूर मरूफ अदाकार मुस्तफा कुरैशी के साहबजादे हैं। इनके वालिद ने आमिर कुरैशी को बहुत सपोर्ट किया और इन्हें अदाकारी के मैदान में लेकर आए। अब आमिर कुरैशी भी अपने वालिद मुस्तफा कुरैशी की तरह पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामास में एक्टिंग कर चुके हैं। नंबर 12, हारून कादवानी, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यानी कि 7 स्काई एंटरटेनमेंट के सरबराह हैं, जहां से बहुत से ड्रामे बनकर टीवी पर नशर होते हैं। अब्दुल्ला कादवानी भी कभी अदाकार। इनके बेटे हारून कादवानी ने ड्रामा मोहब्बत तुमसे नफरत ही से किया में काम किया और एक तवील वक्फे के बाद दोबारा ड्रामों का रुख किया और अपने वालिद की प्रोडक्शन करदा टेलीफिल्म रूपोश में एज ए हीरो काम किया, जो बहुत कामयाब हुई। नंबर 13, ज़ावियार नुमान, जो मरूफ अदाकार नुमान इजाज के बेटी हैं। नुमान इजाज एक मोस्ट
सीनियर और कामयाब अदाकार हैं जिनके चाहने वालों की तादाद लातादाद है। इनके बेटे ने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और अपनी कमाल अदाकारी से सबके दिल में जगह बनाई। नुमान एजाज का कहना है कि ये मेरा वाहिद बेटा था जिसे अदाकारी का शौक, और नुमान एजाज का कहना है कि मैं चाहता था ये खुद अदाकारी करना सीखे ताकि इनका अपना एक मुनफरिद अंदाज हो और ये इसी से पहचाने जाएं। और अब जाविया नुमान पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामों में एक्टिंग करते हुए दिखाई देती हैं। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।